अगर आप वैलोरेंट गेम को प्ले कर रहे हो, अगर आप उसे खेल रहे हो और खेलने के दौरान अगर आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो होता है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो होता है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने ग्राफिक्स को चेक करना है कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है, जो इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड है, कितने लोगों को क्या होता है कि इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड लगाता है, कितने लोगों को डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी लगा के रखते हैं, और कितने लोगों को मालूम नहीं होता है कि उनके सिस्टम में एक ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगवाते नहीं है, जिस कारण से लोगों को मालूम नहीं होता है कि उनके सिस्टम में ग्राफिक्स जो कार्ड है वो लगा हुआ है कि नहीं। तो मैं उन लोग को बता देना चाहता हूँ कि उन सभी के लैपटॉप्स में ग्राफिक्स लगा हुआ होता है, जिसे इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड हम लोग कहते हैं, जो प्रोसेसर के साथ इनबिल्ट आता है, जिसे इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड कहते हैं, जो इंटेल का या AMD का आता है। अगर आपका बाय द वे इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है तो आपका वो जो ग्राफिक्स कार्ड है वो भी आपका इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक्स कार्ड है वो भी आपका इंटेल का ही होगा। तो आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको वो सबसे पहले चेक करना है। तो उसे चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रन। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने रन को ओपन कर लेना है, और रन को ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताता हूँ, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। मैंने ग्राफिक्स को चेक करने के लिए इस कमांड का जरूरत पड़ता है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ डेक्स DIAG, आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, माने डेक्स डिग आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैं अब यहाँ पे ओके करता हूँ, और ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये जो है आपको यहाँ पे ही आपको पता चलेगा कि आपका जो ग्राफिक्स है वो कितनी GB का है, उसका साइज़ क्या है, उसका मेमोरी क्या है, आपको यहाँ पे टोटल डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे डिस्प्ले पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे जिन लोगों को मालूम नहीं है कि आपका इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है कि नहीं है, तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपके लैपटॉप में इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड ऑलवेज लगा हुआ ही होता है, वो लगा हुआ ही आता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे इंटेल HD ग्राफिक्स 5500, जैसे आप यहाँ पे इसका साइज़ भी देख सकते हो, वहाँ पे नीचे की ओर इसका साइज़ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये आपका प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, यहाँ पे नोट्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नो प्रॉब्लम्स फाउंड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपके ग्राफिक्स में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे उन सभी प्रोसेसेस को बताने वाला हूँ जो 5 प्रोसेसेस मैं आपको बताया था। तो इसे चेक करने के बाद अब आपको उन सभी प्रोसेसेस को अप्लाई करना है, और एक एक करके अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपको वो एरर है, वो जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे मान के चलिए अगर बाय द वे जैसे आप पहला प्रोसेस को आप अप्लाई करते हो, तो पहला प्रोसेस से अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप वहाँ पे सेकंड प्रोसेस को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेकंड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ पे थर्ड प्रोसेस को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह करके आपको इन सभी प्रोसेस को अप्लाई करके चेक करना है, और यहाँ पे किसी न किसी एक प्रोसेस से जो आपकी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाला है। और इन सभी 5 प्रोसेसेस को बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन का मैं वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग भी मैं वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आने वाला है। और गाइस, आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैं आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो गाइस, जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। तो सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको, जैसे मैं आपको दिखा दूँ फिर से, जैसे मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड मैनेजर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैंने डिवाइस एंड मैनेजर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपके यहाँ पे डिवाइस मैनेजर आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिस्प्ले एडाप्टर का आपको यहाँ ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे मेरा ग्राफिक्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इंटेल HD ग्राफिक्स यहाँ पे शो हो रहा है 5500, वही ग्राफिक्स मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। हो सकता है अगर आप यहाँ पे डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे NVIDIA का या AMD रेडियन का भी आपको हो सकता है यहाँ पे शो हो।
तो यहाँ पे नेम हो सकता है कोई अलग डिफरेंट नेम हो, लेकिन आपको यहाँ पे डिस्प्ले एडेप्टर वाले ही सेक्शन में आपको यहाँ पे ही आना है। और आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन देखने को मिलता है ग्राफिक्स का, तो आपको इसे करना क्या है कि आपको इसे सबसे पहले तो इसे अपडेट कर लेना है। और अपडेट करने से पहले आपको बता दूं कि आप अपने सिस्टम में चेक कर लीजिएगा कि आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन करेक्ट रहेगा तभी आप यहाँ पे अपने इस ड्राइवर को अपडेट कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे चेक करना है और चेक करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर अपने ड्राइवर को अपडेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरे ये जो ड्राइवर है ये ऑलरेडी मेरा अपडेटेड है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे मेरे सिस्टम में। जैसे आप यहाँ पे देखोगे दी बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो अगर आपके यहाँ पे अपडेट नहीं रहेगा, इंस्टॉल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे अपडेट और इंस्टॉल कर लेने के बाद फिर आपको चेक करना है उस गेम को ओपन करके कि वहाँ पे वो जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो जो एरर आ रहा था, वो एरर आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में भी आपको वापस से डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है और आपको यहाँ पे डिस्प्ले एडेप्टर वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे इसी के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और आपको वापस से अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे ये सेकेंड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स का। तो आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे मैंने चूज़ कर लेना है। और चूज़ करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कुछ ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, 1 2 ड्राइवर यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल यहाँ पे शो हो रहा है। हो सकता है आपको यहाँ पे एक सिंगल ड्राइवर शो हो या 2 या 3 4 और भी आपको यहाँ ड्राइवर शो हो। तो आपको करना क्या है कि आपको एक एक कर उन सभी ड्राइवर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल करना है। मैंने आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वो एरर आ रहा था, जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब आपको यहाँ पे वापस से इस ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको इस सेकेंड वाले ड्राइवर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको इसे अब इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर आपको इसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद फिर चेक करना है कि आपका जो एरर है, जो आपका वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपके यहाँ पे इनकेस अगर आपके यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी रहता है ड्राइवर का या 4th ऑप्शन भी रहता है तो आपको उसी तरह आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर आपको उसे इंस्टॉल करना है। फिर चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये प्रोसेस कर लेने के बाद अगर बाय द वे तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। तो थर्ड प्रोसेस में करना ये है कि आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जो आपका फेवरेट ब्राउज़र है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके रखा हूँ और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, HP का है या लिनोवो का है या डेल का है या आसूस का है, किसी भी कंपनी का लैपटॉप है उस कंपनी को आपको यहाँ पे टाइप करना है डेल। जैसे मेरा यहाँ पे डेल का लैपटॉप है, डेल ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। डेल ड्राइवर आप टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। और आप किसी भी वेबसाइट में आप जा रहे हो लिनोवो के रिलेटेड या HP के रिलेटेड या आसूस के रिलेटेड, तो आपको ये ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन ये आपको शो हो जाएगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी शो हो रहा है डेल का। तो जैसे मैं यहाँ पे इसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सर्च बार आपको इस तरह का आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो सर्च बार है ये सभी वेबसाइट में ही आपको देखने को मिल जाएगा, डेल के रिगार्डिंग या HP के रिगार्डिंग या लिनोवो के रिगार्डिंग आपके सभी के वेबसाइट में ये सर्च बार देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये सर्च बार कॉमन है। तो अब आपको करना क्या कि आपको इस सर्च बार में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टाइप करने के लिए, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकमेंड का भी यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है मेरा लैपटॉप रिगार्डिंग। अगर आपका भी यहाँ पे रिकमेंड का ऑप्शन यहाँ पे शो होता है तो आप डायरेक्टली इस रिकमेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे नहीं शो होता है तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर को टाइप करके आप सर्च कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे रिकमेंड वाला ही ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ
और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा लैपटॉप का मॉडल, मेरे यहाँ पे सीरियल नंबर, टोटल आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे डाउनलोड माने ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ये जो ऑप्शन है, हो सकता है अगर आप कोई अनदर वेबसाइट में गए हो लिनोवो के रिगार्डिंग या एचपी के रिगार्डिंग, तो ये ही ऑप्शन पे आपको वहाँ पे भी जाना है। और ये ऑप्शन हो सकता है आपको उस वेबसाइट में टॉप कीवर्ड भी देखने को मिल रहा है या डाउनवर्ड कीवर्ड भी देखने को मिल रहा है, तो आपको इस ऑप्शन को फाइंड करना है और आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फाइंड ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे लैपटॉप का मेरे मॉडल का यहाँ पे जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना होगा कुछ सेकेंड। और यहाँ पे लोड होने के बाद जितने भी सॉफ्टवेयर्स है, जितने भी ड्राइवर्स है आपके लैपटॉप के रिगार्डिंग, आपके सीरियल नंबर के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ग्राफिक्स से रिलेटेड यहाँ पे वो ड्राइवर शो हो रहा है, इंटेल एचडी ग्राफिक्स ड्राइवर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, हो सकता है अगर आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो एनवीडिया का या AMD रेडियन का, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे ड्राइवर देखने को मिल जाएगा। तो आपको उसी ड्राइवर को, आपको उसके अपडेटेड ड्राइवर को ही आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। और आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हो तो सेम प्रोसेस है उस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करने का। आपको यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टॉल और फिनिश कर देना है और वो ड्राइवर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। आपको एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है अपने सिस्टम को, मैंने उसे चेक करने से पहले आपको रीस्टार्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपको जो वो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। अगर बाय द वे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे टॉप के देखोगे यहाँ पे इंटेल का ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप उस ड्राइवर को, जो वो आपका अपडेटेड ड्राइवर है, उस ड्राइवर को आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये प्रोसेस आपका 4th नंबर प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तरह से आप समझ लीजिएगा ये 4th नंबर प्रोसेस है। अगर आपका इंटेल का है तो आप इंटेल के वेबसाइट में आ सकते हो, और मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपका एनवीडिया का है तो आप एनवीडिया के भी वेबसाइट में आ सकते हो। जैसे आप यहाँ देखोगे एनवीडिया का वेबसाइट है, तो आप एनवीडिया का अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड है तो आप यहाँ पे एनवीडिया से रिलेटेड आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। आपका जो भी मॉडल है RTX है, GTX है, आप यहाँ पे सर्च करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करके आप यहाँ पे उसे सर्च करके आप उसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपका AMD रेडियन का है तो आप यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप यहाँ पे AMD रेडियन का ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हो और यहाँ पे इसे डाउनलोड करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे इंस्टॉलिंग का भी यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। और डाउनलोड का ऑप्शन जो है, डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे ही टॉप की ओर ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ डाउनलोड एंड सेटअप ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो अगर आपका AMD रेडियन का अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो ये तीनों वेबसाइट का लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप जाकर इन तीनों वेबसाइट के विजिट करके आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार फिर से रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे ये जो प्रोसेस मैं बताया हूँ, यहाँ तक जो मैं प्रोसेस बताया हूँ 4th प्रोसेसेस तक मैं यहाँ पे बताया हूँ 1 2 3 4। अगर बाय द वे यहाँ पे 4 प्रोसेस तक अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल प्रोसेस बताता हूँ, 5th नंबर प्रोसेस जो है। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस तक आते आते जो आपका ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बता देता हूँ। अगर इनकेस अगर आपका सॉल्व नहीं होता है तो आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। अगर बाय द वे आपका कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस अगर आपको शो होता है तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओपन सिस्टम का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा।
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना होगा। यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस में आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना होगा। और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे आप अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो आपका 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने दिन पास्ट में चला जाएगा। जैसे मान के चलिए कि जैसे आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो एरर आ रहा है, वो प्रॉब्लम आज आ रहा है, टुडे आ रहा है, और कल ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, मैंने यस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे, मैंने अपने सिस्टम को यस्टरडे में आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे या उससे पहले भी अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने यस्टरडे में आप शिफ्ट करोगे तो आपका यस्टरडे में जैसा भी था आपका सिस्टम वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको बता दूं। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान अगर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो हो रहा है, कुछ इस तरह का एरर शो होता है, तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, और मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो वीडियो है ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो और भी लॉन्ग हो जाए। तो तभी मैं आपको बता दी हूँ, तो आप उस वीडियो को जाकर आप वॉच करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा बटन शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन शो होगा, तो आपको इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आपको वहाँ पे कुछ डेट्स आपको वहाँ पे शो होंगे। कुछ डेट्स हो सकता है 1 सिंगल डेट शो हो या 3, 4, 5 और भी आपको वहाँ पे डेट्स शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली मैंने टुडे के डेट के नियरली वहाँ पे जो भी डेट आपको वहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो उस डेट को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको उसे नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपको वहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन ऊपर की ओर शो होगा, तो आपको सी ड्राइव को वहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको फाइनली आपको इसे फिनिश कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों का 30 मिनट, कितने लोगों का 1 आवर का भी टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है कि आपको सिस्टम को रीस्टोर होने में कितना टाइम लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सी ड्राइव में कोई भी आप डेटा को स्टोर किए हुए हो, कोई भी डेटा को आप स्टोर किए हो, जैसे आप जिस दिन से जिस डेट से आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर रहे हो, जिस डेट से लेके आज के डेट के बीच में आपको सिस्टम को रीस्टोर कर रहे हो, तो उस डेट में अगर आप कोई भी सी ड्राइव में डेटा स्टोर किए हो तो मैं आपको बोलूँगा कि उस डेटा को आप कोई अनदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए, डी ड्राइव, ई ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका सी ड्राइव, ओनली सी ड्राइव ही आपका यहाँ पे रीस्टोर होगा। और हो सकता है रीस्टोर हो तो आपको वो जो डेटा है वो डेटा आपका रिमूव हो जाए। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि रीस्टोर करने से पहले आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपको कोई इंपॉर्टेंट डेटा तो नहीं है आपके सी ड्राइव में। अगर आपका सी ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डेटा रहता है या आपके डेस्कटॉप में या आपके डाउनलोड फाइल्स में, तो आपको वहाँ पे डी ड्राइव या ई ड्राइव कोई अनदर ड्राइव में आपको शिफ्ट कर लेना है, तभी जाकर आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और रीस्टोर होने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो एरर आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।